अभी तक हमने इस चैप्टर में देखो ये समझा है मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब मैटर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और एक केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ठीक है, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें हमने बोला सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, इन तीन स्टेट में मैटर, कोई भी मैटर एग्जिस्ट करता है, ये अभी हम बोल रहे हैं। ठीक है, फिर उसमें क्या किया हमने, ये पढ़ा है कि कोई भी अगर मैटर है उसमें क्या होंगे? स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, और वो स्मॉल पार्टिकल्स ही मिलके क्या बनाते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? मैटर बोल देते हैं, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा वो, और कुछ ना कुछ उसका मास भी होगा। फिर उसके बाद हमने देखा जो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं पार्टिकल्स की, कि कुछ ना कुछ स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, और क्या होगा? कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा जिस वजह से वो एग्जिस्ट कर रही है। फिर हमने क्या देखा कि भाई आगे हमने समझा था फिर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमने देखा ज्यादा वहां पे होगी जहाँ पे पार्टिकल्स पास पास हैं, यानी कि रिजिड जो ज्यादा होगा, तो वो किस में? सॉलिड में। फिर उससे कम किस में? लिक्विड में। और सबसे कम गैस में। हमने स्पेस की भी बात करी थी कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस किस में ज्यादा है, तो वो किस में होगा? गैस में होगा। ठीक है, किस में होगा? सबसे ज्यादा गैस में होगा, फिर लिक्विड में होगा, और मिनिमम किस में होगा? सॉलिड में होगा। ठीक है, फिर हमने देखा था कि भाई ये फ्लो कहते हैं। क्लियर है? यानी कि इनमें क्या होगा? कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। लास्ट पॉइंट जो था, ठीक है, उसमें क्या था कि इनकी कुछ ना कुछ क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो एक बार समझ लेते हैं। ये कल वाला लास्ट पॉइंट था। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी मोशन में आ जाती है। अगर कोई भी बॉडी क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, तो देखो बिना एनर्जी के कोई भी बॉडी अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकती। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी नहीं है तो तुम भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। एक अगर यहाँ पे स्टूल कोई रखा है या चेयर है, वो खुद पे खुद कहीं और चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी, उसको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? या तो तुम उसे क्या करोगे? पुल करके ऐसे लेके जाओगे, या फिर तुम उठा के उस पर फोर्स लगा के ऐसे थ्रो भी कर सकते हो। तो उसकी क्या होगी? चेंज होगा उसका जो पोजीशन है। यानी कि कुछ ना कुछ तो क्या चाहिए भाई? मोशन के लिए फोर्स चाहिए। ठीक है, तो वो फोर्स ही एनर्जी प्रोवाइड कराती है। सिंपल सी बात है ना, अगर तुम में एनर्जी है तो तुम फोर्स लगा पा रहे हो, तो तुम फोर्स उतनी ही लगा पाओगे जितनी तुम्हारे अंदर एनर्जी है। यानी फोर्स जो है वो एक तरीके से क्या है? एनर्जी ही तुम सोचो, क्योंकि जब फोर्स है तभी एनर्जी डेवलप हो पाएगी, या बोलो जब एनर्जी है तभी फोर्स लगा पाओगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एनर्जी है जिसकी वजह से मोशन होता है। ठीक है, वो एनर्जी है जिसकी वजह से क्या होता है? बॉडी कोई भी मोशन में आती है। कोई भी बॉडी मोशन में है यानी उसके अंदर एनर्जी है, और ऐसी एनर्जी का नाम बोल देते हैं हम कि इसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी जो सबसे ज्यादा मोशन में होगा। तो खुद बताओ सबसे ज्यादा मोशन में कौन होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सर गैस। गैस होगा। उसके बाद डिक्रीजिंग लिक्विड सर ऑर्डर में लिक्विड चले, लिक्विड, और एंड सबसे देन कम सॉलिड। सॉलिड। ठीक है, एंड देन सॉलिड। फिर अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉलिड की। तो सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ये हम जानते हैं कि जो सॉलिड है उसकी क्या होगी? शेप फिक्स्ड होती है, और फिक्स्ड ही क्या होती है? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स है। अगर तुम कोई एक वुडन ब्लॉक ले रहे हो तो उसकी वॉल्यूम क्या है? फिक्स। देखो वॉल्यूम क्या होता है? जो उसका आउटर बाउंड्री है, आउटर सरफेस है, उसके अंदर कितना स्पेस है उसे क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे कि एक बकेट है, तो बकेट के अंदर कितनी वॉल्यूम आएगी? जितना तुम उसको बाहर से, आउटर स्पेस होगा तुम्हारा। ठीक है, आउटर स्पेस कब ज्यादा होगा? अगर तुम ऐसे बना रहे, देखो स्पेस तुम्हारा ये क्या है? सरफेस एरिया ज्यादा है। और एक गिलास है तो गिलास का जो सरफेस एरिया होगा कम होगा, यानी गिलास की वॉल्यूम क्या होगी? कम। तो आउटर सरफेस एरिया, जो भी तुम्हारा सरफेस एरिया है, उसके अंदर कितना स्पेस है, वही क्या होती है? वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है किसी भी सॉलिड की वो क्या है? फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी। समझ रहे हो? ये भी बात ठीक है। कोई भी अगर ये मार्कर है, जैसे कि ये क्या है? सॉलिड है, तो इसके वॉल्यूम का मतलब है कि इस मार्कर को अगर मैं ऐसे खोल दूं इस तरीके से, तो इसके अंदर जो भी स्पेस है वो क्या हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, ये मार्कर है, इसके अंदर का जितना भी स्पेस है वो क्या है? इसकी वॉल्यूम है। तो कोई भी सॉलिड है उसकी वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। इसकी अगर मैं वॉल्यूम चेंज करना चाहूँ तो चेंज हो जाएगी? खुद बताओ।
ठीक है। नो सर। इसी नो शेप में सर। इसी साइज में रहते हुए तो भाई चेंज नहीं होगी। मैं इसको अगर बीच में से तोड़ दूं तो मैं बोल दूंगा हाँ चेंज हो गई, लेकिन इसी शेप इसी साइज में रहते हुए इसकी वॉल्यूम नहीं चेंज होगी। यानी वॉल्यूम भी फिक्स होता है सॉलिड का और शेप भी फिक्स होती है। शेप ये है तो यही रहेगी, ठीक है, जब तक मैं कोई और एक्स्ट्रा फोर्स लगा के इसको ब्रेक डाउन ना कर। फिर सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड को क्या है, हम ज्यादा कंप्रेस भी नहीं होता सॉलिड, ठीक है। ये सॉलिड है, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये तो तुम्हें लग रहा है देखो कि ये तो कंप्रेस नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर होता है। कोई भी जो बॉडी है वो सॉलिड में अगर है तब भी वो क्या है, कंप्रेस होगी, ठीक है, लेकिन बहुत माइन्यूट होता है तो हमें पता नहीं चल पाता, समझ रहे हो, वरना कंप्रेस तो होगा ही होगा। फिर सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, इसको छोड़ते हैं, डेंसिटी क्या होता है वो बाद में समझेंगे। सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। जो सॉलिड है वो अपना जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं उसे कंप्लीटली फिल नहीं करता। क्या मतलब हुआ भैया, ये बात क्या कहना चाह रहे हैं? कोई एग्जांपल देके समझाओ, दिमाग लगाओ, क्या मतलब है इसका। साइड में हट जाता हूं मैं, स्टेटमेंट जो पॉइंट 4 है उसका मतलब बताओ। सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। चलो मैं ही बताता हूँ। मानो तुमने एक बॉक्स लिया, कंटेनर, ठीक है, किसी भी शेप में ले लिया, समझो शेप है सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप तुम समझते ही हो, इस तरीके से। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये कोई कंटेनर था, नॉर्मली जो हम घर में किचन में कंटेनर यूज करते हैं ना, शुगर, टी, पल्सेस के लिए, उस तरीके से। अब इसमें तुम मार्बल डाल दो, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मार्बल तुमने डालने शुरू करे, एक यहाँ पे पड़ गया आके, एक ही हो गया, एक ही हो गया, इस तरीके से। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत क्या है, हमेशा स्पेस एम्प्टी रह जाएगा, ठीक है। इनके बीच में क्या है, स्पेस एम्प्टी रहेगा, ये कुछ ना कुछ, ठीक है। मानो ये वाला इस तरीके से टेढ़े आके गिर गया यहाँ पे, एक ही ऐसे आ गया तो ये वाला स्पेस रह गया। तो जो कंटेनर है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, किस केस में, सॉलिड में। यानी सॉलिड जो है वो अपने कंटेनर में जब हम उसको रखते हैं तो कंप्लीटली फिल नहीं करता। इसका सिंपल सा एग्जांपल ऐसे समझते हैं, देखो तुम क्या करो, तुमने ये मार्बल डालें, ठीक है, और तुम अब इसमें वाटर डालना शुरू कर दो। जब तुम वाटर पोर करोगे तो वाटर क्या है, इसमें स्पेस जहां जहां पे एम्प्टी होगा वहां पे अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेगा, समझ रहे हो। या फिर तुमने क्या करा, तुमने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये तुम्हारे पास, ठीक है, इस तरीके का बॉक्स है, इसमें मैं मार्कर रख रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ क्या है, स्पेस बच गया है। तो जब मैं सॉलिड फिल कर रहा हूँ इसके अंदर तो कुछ ना कुछ स्पेस क्या रह जाता है, एम्प्टी रह जाता है, ठीक है। तो यही बात बोल रहे, सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। तो कंप्लीटली अपने कंटेनर को फिल नहीं करते। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, हमने पढ़ा था कि दो वर्ड होते हैं, एक मैंने बोला था रिजिड और दूसरा फ्लूइड, ठीक है। रिजिड और फ्लूइड में हम समझ चुके थे। तो फ्लूइड कौन कौन से थे, गैस था और एयर, सॉरी गैस और वाटर, ठीक है। क्या क्या हो गया, गैस और वाटर। सॉलिड कैसा होता है, रिजिड होता है, वो फ्लो नहीं करता है। तो वही लिखा हमने, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, ठीक है। फ्लो कौन करेगा, जो फ्लूइड होंगे, यानी कि गैस और लिक्विड। अब ये वाला पॉइंट आता है, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। तो यहाँ वर्ड है डेंसिटीज, ठीक है, सिंगुलर वर्ड होता है डेंसिटी। तो कोई बता सकता है डेंसिटी क्या होता है? कोशिश करो अगर किसी को थोड़ा बहुत भी पता है बताओ। हाँ जी, बोल रहा है कोई? चलो मैं बताता हूँ। सर जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट का मास और वॉल्यूम हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, फिर चलो मैं बताता हूँ आगे का, समझो। देखो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये लिखते हैं, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला लिखना हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास तुम समझ चुके हैं, मास क्या होता है किसी भी बॉडी में, ठीक है, जिस पार्टिकल से बनी है तो मास होगा, किस जिस भी चीज से बनी है कुछ ना कुछ तो उसका मास होगा ही ना।
जिसे हम जनरली वेट बोल देते हैं, लेकिन वेट और मास सेम नहीं है। ठीक है, वेट क्या होता है, वेट हमारा चेंज हो सकता है, वेरी करता है। वेट किस पे डिपेंड करता है, जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर तुम ऐसे प्लेनेट पे चले जाओ जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से ज्यादा है, तो तुम्हारा वेट वहां पे ज्यादा मिलेगा। यानी जो 50 kg यहाँ पे हम देख रहे थे उसको, ठीक है, हम देख रहे थे यहाँ पे 50 है, तो वो वहां पे जाके कुछ और ही निकलेगा, 70 80 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। ऐसे ही मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो वो क्या हो जाता है, उसका वेट वहां पे कम हो जाता है। मान लो जो 60 है, तो वहां पे जाके वो 10 हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1/6 हो जाएगा। लेकिन मास चेंज नहीं होगा, ये जिस चीज का बना हुआ है वो उसका है ही। ठीक है, तो तुम एक तरीके से वो वेट को मास बोलते हैं जो कहीं पे जाके चेंज नहीं होता, जो कि किसी ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो उस पे डिपेंड कर रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर कितना पार्टिकल्स हैं और उनका कितना वजन है, अगर मैं तुम्हें ऐसे समझाना चाहूँ तो वही बात कर रहे हैं हम। डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, तुम वन को हम बोलते हैं यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप में है वो, इस तरीके से, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप में ये मेरे पास एक ऐसे समझ लो ये कंटेनर है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो भी मैंने कितनी ली, 1 ले ली है। इसकी लेंथ भी 1 ले ली है, ब्रेथ भी 1 ले ली है। ठीक है, क्यूब बन जाएगा तब, क्यूबॉइडल तो नहीं, क्यूब बोलेंगे हम इसको, है ना, इस तरीके से समझो। तो इसका अब क्या है, ये बॉक्स है, इसमें मैं यहाँ पे क्या है कोई भी चीज फिल कर सकता हूँ, समझ रहे हो। ये इसका बेस हो गया और इसमें मैं कुछ भी चीज फिल कर सकता हूँ। तो मैंने ये फिक्स कर ली वॉल्यूम, इसे मैं बोल रहा हूँ 1 यूनिट वॉल्यूम है। तो इस 1 यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है, तो कितना मास होगा। ठीक है, मैंने बोला कि भाई यहाँ पे ये पार्टिकल्स हैं कुछ इसके अंदर, ठीक है, ये मैंने बना दी कुछ 7 8 पार्टिकल हैं। अब क्या है, इस वॉल्यूम में 7 8 पार्टिकल हैं, तो कुछ ना कुछ डेंसिटी हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहा हूँ। अब इन पार्टिकल के इंक्रीज करने से क्या होगा, मास भी इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम तो अभी भी 1 यूनिट ही है, तो हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी ज्यादा है। यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेस में अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, पार्टिकल से ही क्या होगा, मास, या मैं बोलूँ मास ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा डेंसिटी हाई है इसकी। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है। और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, वॉल्यूम वही रख रहा हूं मैं, एक ही मैंने कोई बॉक्स ले लिया है, उसी वॉल्यूम में अगर मैं कुछ मास डाल रहा हूँ और वो कम है, तो मैं बोलूंगा डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है, यानी कि तुम ये सोच सकते हो जैसे कि ये मार्कर है, तो मार्कर का तुमने इतना पीस लिया है, और इतने पीस में तुम देख रहे हो कि भाई कितना ज्यादा मास है, कितना मास है, तो कुछ ना कुछ तुम्हें मास मिला। अब इतने ही स्पेस में तुम एयर में देख रहे हो कितने पार्टिकल हैं, समझ रहे हो। यही तुमने वॉल्यूम यहाँ पे ली इतनी, और तुमने देखा कितना मास है, तो देखो पार्टिकल ज्यादा है तो मास भी ज्यादा ही होगा। यहाँ पे एयर की बात कर रहा हूँ मैं, सेम वॉल्यूम ली जितना यहाँ पे लिया था मैंने, तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, कम है, या फिर बोलूं मैं मास क्या है, कम है। ठीक है, पार्टिकल भी हैवी और लाइट हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि जहाँ पे 4 पार्टिकल हैं वहां पे मास ज्यादा निकल जाए क्योंकि पार्टिकल बढ़े। बस मैं पार्टिकल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें मास का थोड़ा आइडिया आता रहे। ठीक है, तो समझना जहां पे मास ज्यादा हो जाएगा एक पर्टिकुलर स्पेस में, वो डेंसिटी भी हम क्या बोलेंगे, ज्यादा है। और जहां पे पर्टिकुलर स्पेस में क्या है, और ज्यादा मास हो जाएगा तो वो और हाई डेंसिटी हो जाएगा। और एक पर्टिकुलर स्पेस में अगर मास कम है, बहुत कम है, तो हम बोलेंगे डेंसिटी क्या है, लो है। तो खुद सोच के बताओ किस में ज्यादा होती होगी डेंसिटी, सॉलिड में कि गैस में। सर सॉलिड में। सॉलिड सर में ज्यादा सॉलिड में। होती है। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है, पर्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वो ज्यादा है। ठीक है, मास क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि वहां उस पर्टिकुलर स्पेस में बहुत ज्यादा पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल पास पास होते हैं। जो स्पेस होता है, ठीक है, जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो वहां पे कम होता है सॉलिड में। तो ये क्या होती है जी, हमारी डेंसिटी। क्या होती है ये, डेंसिटी। तो हम बोलते हैं सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या है, हाई है। अगर मैं तुमसे बात करूं कि मेरे पास एक आयरन रोड है, ठीक है, लोहे की एक रोड है, और दूसरा मेरे पास एक आयरन रोड हो गई और एक प्लैंक हो गया। प्लैंक समझते हो, फट्टा वुड का।
ठीक है, वुडन प्लैंक हो गया। तो अब ये बताओ इनमें से डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, आयरन रोड की कि सर वुडन प्लैंक? आयरन। आयरन सर रोड की, ठीक है। आयरन। अब तुम क्या बोलोगे, तुम ये बोल सकते हो कि आयरन जो है वो छोटा सा था, ठीक है, इतना, और वुडन प्लैंक इतना बड़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे हम, यानी दोनों में एक एक यूनिट की वॉल्यूम ली, और उसमें हमने देखा मास कहाँ पे ज्यादा है, तो 100% मास आयरन वाले केस में ही हमें ज्यादा मिलेगा। तो यही क्या होती है, हमारी डेंसिटी होती है, ठीक है। ये पॉइंट्स लिख लिए हैं तुमने? यस सर। यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक, कुछ पूछना है? नो सर। चलो अब पढ़ते हैं नो सर। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो बात करते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड है ना। ये बताओ वॉल्यूम चेंज हो जाएगी लिक्विड की? नहीं, वॉल्यूम क्या है लिक्विड नो की, सर। फिक्स है, ठीक है। तो तभी तो हम क्या है उसको मेजर कर पाते हैं। तुम बोतल में लाते हो, वहां पे लिखा होता है 1 लीटर, तो फिक्स है। अब तुम क्या करो, किसी और वेसल में उसको पलट दोगे, ठीक है, तो क्या चेंज हो जाएगी उसकी वॉल्यूम? अब भी वो 1 ही लीटर है, ठीक है। तुमने 2 लीटर की बोतल में अगर तुम कुछ लेके आए हो, तुम लेके आए हो कोल्ड ड्रिंक लेके आए हो, तुमने 2 लीटर वाली बोतल में डाल दिया, तो वॉल्यूम तो अभी भी उसकी इतनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, फिक्स रहेगी। बट दे हैव नो फिक्स शेप। लेकिन शेप कोई भी फिक्स नहीं होती लिक्विड की, ठीक है। तुम जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगा, ठीक है। अगर सिलेंड्रिकल शेप में तुम उसको डाल दो तो सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएगा, तुम क्यूबॉइडल शेप में डाल दो तो क्यूबॉइडल शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा है लिक्विड टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। फिर अगला, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, ठीक है। लिक्विड भी हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वाटर है, उसको अगर तुम कंप्रेस करोगे, देखो जैसे सॉलिड है होता है कंप्रेस, लेकिन हमें उतना वो फील नहीं होता। तो लिक्विड को भी कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन अभी भी इतना हम कंप्रेस नहीं कर सकते। डू नॉट कंप्रेस मच, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मच क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि कोई चीज है जो ज्यादा कंप्रेस हो जाती होगी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कौन होगा, गैसेस है, गैस कंप्रेस हो जाती है ज्यादा। दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड। अब देखो, अगर तुम्हें डेंसिटी समझ आ गया तो तुम खुद ही बता दो कि जो डेंसिटी है लिक्विड की वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है, कम होगी, ठीक है। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता होगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, लिक्विड्स फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ये भी हमें समझ आ गया। लिक्विड्स जनरली फ्लो इजिली। तुम अगर बोतल लोगे, उसको तुम ऐसे कहीं पे डाल दोगे तो फ्लो करने लगेगा, ऐसे थोड़ी कि रुक जाएगा। तुम अगर एक बॉक्स है उसको ऐसे पलट देते हो तो बॉक्स वहीं पे गिर जाएगा, ठीक है। वुडन ब्लॉक है, तुमने ऐसे डाला वो वहीं पे रह गया, लेकिन जो लिक्विड है वो तो फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। जिधर भी उसे स्लोप मिलेगा वो उस साइड को जिधर भी स्टीप होगा उस साइड वो फ्लो करना शुरू कर देगा। तो हम क्या बोलेंगे, लिक्विड जनरली फ्लो इजिली। अब इसी तरीके से हम पॉइंट्स की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे गैसेस में। सर आपका माइक म्यूटेड है। तो अब बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में। तो गैसेस में देखो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ फिक्स्ड शेप, ठीक है। ना तो गैस की कोई फिक्स शेप होती है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है। गैस क्या है, देखो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है। तो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से दूर दूर भागने लगते हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा वीक है। तो उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर चले गए, और कोई पर्टिकुलर शेप भी नहीं होती। शेप भी क्या है, तुम खुद देखो गैस की क्या है, शेप चेंज होती रहती है, वो कोई फिक्स है ही नहीं। हम बोले कि भाई गैस इस तरीके से होती है, नहीं। तो गैस क्या है, ना तो उसकी फिक्स शेप है ना ही उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। जो गैस है, क्योंकि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस ज्यादा है। एक पार्टिकल इधर है तो एक पार्टिकल इधर है, फिर एक पार्टिकल इधर इधर इधर, इस तरीके से। तो इनमें यहाँ पे क्या है, हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी पार्टिकल पास पास लाए जा सकते हैं, यानी कि इजिली कंप्रेस किया जा सकता है। तो हम बोल रहे हैं गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली।
ठीक है, कोई एग्जांपल दोगे जहाँ पे तुमने देखा हो? चलो बाद में बात करेंगे इसकी। सर जैसे बलून है, बैलून है, ठीक है, तो हम बलून में, ठीक है, बोलो सर बोलो अगर बोलो। हम बलून में गैस फिल करते हैं तो हम उसे इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इजिली कंप्रेस कर क्योंकि सकते उसमें हैं, फोर्स ठीक है, ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर इससे भी अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं, तुम बात करो टायर की, किसी भी व्हीकल के टायर की, यस देखो सर। शेप शेप उसकी वैसी नहीं। बैलून में तो तुम कह सकते हो कि हाँ भाई उसकी शेप चेंज हो गई, वो बड़ा होता चला गया, लेकिन देखो टायर में क्या है, तुम कंप्रेस करे जा रहे हो, एक लिमिट तक तुम उसमें एयर को इंजेक्ट करे जा रहे हो टायर में। तो यानी कि वो हो क्या रहा है, जहां जहां पे भी पार्टिकल सब अंदर जा रहे हैं एयर के, उन्हें क्या है, जहां जहां पे स्पेस मिल रहा है वो उधर उधर क्या है, अपने आप को ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो वाला स्पेस। तो ये बात हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पे आते हैं, गैसेस है वेरी लो डेंसिटी। अभी तो बात हुई डेंसिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है। जब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में पार्टिकल्स ही बहुत कम है, तो यानी कि मास भी क्या होगा, कम, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो। ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। जिस भी कंटेनर में हम गैस को डालेंगे वो कंटेनर क्या है, कंप्लीटली फिल कर देगा उसको। ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा ना कि मैं गैस फिल कर रहा हूँ तो सारी गैस एक साइड चली गई, उधर का बिल्कुल खाली रह गया, कुछ है ही नहीं। ठीक है, वैक्यूम थोड़ी बन जाएगा। वैक्यूम जानते हो, यानी कि जहाँ पे कुछ भी ना हो, कोई भी गैस भी ना हो, एयर भी नहीं है, उसे हम बोलते हैं वैक्यूम बोलते हैं। तो ऐसे थोड़ी होगा कि मैंने एक कंटेनर लिया, एक बॉक्स लिया और उसके अंदर मैंने एयर डालनी शुरू करी, तो क्या होगा, एयर एक साइड चली गई और एक साइड एम्प्टी रह गया स्पेस। ठीक है, तो वो क्या है, अपने जो भी कंटेनर है उसको कंप्लीटली फिल भी कर देती है। और ये तो हमें पता ही है, गैसेस फ्लो इजिली, जो गैस है वो इजिली फ्लो कर जाती है। अब बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।